खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। इससे तो अभी कोई मतलब नहीं, इसका दो ये दीवार से वो बना रहे 4 दिन में। मिस्त्री साहब, सच ही जो ईंटा हमारे सामने लगा हुआ है, ईमानदारी से बताइएगा कि मैं ईंटा भी दिखा रहा हूँ आपको। ये ईंटा है आपका, सच बताइए कितने नंबर का आपको दिख रहा है? तराई बराई नहीं, इस वजह से है। तराई नहीं मतलब अभी भी आप जो है जिसका काम कर रहे हैं उसका बजा रहे हैं, मतलब जो खा रहे हैं बजा नहीं रहे। हाँ, नहीं आपको लग रहा है कि ये नंबर ईंटा जो है, देखिए ईंटा दिखाओ। हाँ देखिए भाई लोगों, आप भी देख लीजिए इस ईंटा को। देखिए ये कह रहे हैं, मिस्त्री साहब कह रहे हैं कि 2 नंबर आया है, अब कह रहे हैं कि उसमें तराई नहीं हुई है, और ये नंबर 3 का ईंटा स्पष्ट दिख रहा है। कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि ये सब नंबर 3 का ईंटा है। किस तरह से योगेश जो सचिव हैं और पूर्व प्रधान रजनी ने मिल कर के, पहले तो ये 3.5 साल पहले जो ये नाला बना था, इस नाले को निर्माण नहीं कराया, इसका पैसा निकाल लिया गया। अब आनन फानन में जब योगेश यहाँ सचिव भी नहीं है और रजनी प्रधान भी नहीं है, फिर भी लगातार इस काम को कराया जा रहा है, और काम इस तरह से कराया जा रहा है जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। जो मसाला है कहीं से आपको नहीं दिखेगा कि मसाला में, देखिए सीमेंट की तादाद आप देख सकते हैं, ये सीमेंट की तादाद आप खुद ही देख सकते हैं, इस सीमेंट की व्यवस्था कैसी है। हमारा काम है आपको दिखाना, जनता के सामने सच लाना, हम लाते रहेंगे। अब आप बताइए कैसे, किस तरह से आप इसे कह सकते हैं, जबकि मानक शासन का जो है वो 4-1 का मानक होता है। 4-1 का कहीं आपको मसाला अगर दिख जाए तो आप हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि नहीं ये 4-1 का मसाला है। और इतना बड़ा भ्रष्टाचार ये लगातार यहाँ हो रहा है, और अधिकारी जो मनरेगा के अधिकारी हैं वो लगातार इस खेल में शामिल हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगातार इस खेल में शामिल हैं और योगेश सचिव को लगातार बचा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं योगेश के ऊपर जो जानकारी हमको मिली है, योगेश के ऊपर जो सीडीओ है मौजूदा, उनका हस्तक्षेप है, उनका आशीर्वाद प्राप्त है, और जानकारी यहाँ तक मिल रही है कि एक मंत्री जो हैं उनका भी आशीर्वाद मिला हुआ है। इसीलिए योगेश ने ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा सीधा खाने की सोच रखी थी, परंतु जैसे ही खबरें प्रकाश में आई, मजबूरी में इन लोगों को इस पैसे को उगलना पड़ा, और आनन फानन में ये पैसा जो है लगाने की जुगत में है। काम जो है बस सिर्फ कराया जा रहा है, सिर्फ काम कराया जा रहा है, और अपनी खाना पूर्ति करके सिर्फ अपनी नौकरी बचाई जा रही है, जबकि वाकई इतना बड़ा भ्रष्टाचार हमें समझ में नहीं आया। क्या नाम है आपका? ये कौन सा गांव है? बदौसा। तो इस बदौसा की क्या प्रधान है? अच्छा, तो ये भी आपके यहाँ एक नाला निर्माण हो रहा है, तो क्या आप करा रही हैं? नहीं। कौन करा रहा है इसको? सचिव योगेश कुमार। तो क्या सचिव योगेश कुमार आपके यहाँ मौके में ग्राम सभा के सचिव हैं क्या? नहीं। तो फिर क्यों करा रहे हैं?
उनका कोई पिछड़ा काम है, पड़ा हुआ है। अच्छा, पिछड़ा काम पड़ा हुआ है। जो पैसा विगत 3 साल पहले निकल गया था, 4 साल पहले निकल चुका। तो वो काम अब कैसे हो रहा है? अब क्या है, उसकी काम वो छूटा हुआ पड़ा था क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ था, पैसा निकल चुका था। तो आपने इस संदर्भ में क्या उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है? हाँ, वहाँ के लोगों ने हमसे कहा काम करवाने के लिए। जब हमने वहाँ डलवाया पूछने के लिए, तो फिर अधिकारियों ने बताया कि वो तो पैसा वैसा निकल चुका है उसका। तो अब ये काम तो हो रहा है, तो आप इससे क्या उच्च अधिकारियों से कोई कार्रवाई के लिए आपने मांग की है? हाँ, उसकी जांच होना चाहिए और क्या, ये कहा है हमने। ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। हाँ, वो तो है ही है भ्रष्टाचार। तो क्या आप नहीं चाहती हैं, आप गांव की जनप्रतिनिधि हैं, क्या आप नहीं चाहती हैं कि जो भी भ्रष्टाचार इस गांव में हुआ उनको सजा मिलनी चाहिए? हाँ, जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। आपके गांव में कोई और भी मामले हैं जहां भ्रष्टाचार हुआ है? हाँ, एक और है, दिन बोहरा खटिक के दरवाजे से लेकर के एक विनोद चमार के घर तक का पड़ा हुआ है, वहाँ भी नहीं हुआ कुछ। और उसका भी पैसा क्या निकल गया है? निकल चुका 4 साल पहले उसका। 4 साल पहले निकल गया और काम नहीं हुआ। जी नहीं। और आपके संज्ञान में कोई ऐसा मैटर है जिसका पैसा निकल गया हो? और हाँ, एक शमशान घाट की रोड है, नदी तक पहुँचती है वो, उसका भी पैसा निकल चुका है, वो भी नहीं हुआ। तो ये तो क्या आपको लगता है कि उच्च अधिकारियों के बगैर इजाज़त के इतना बड़ा घोटाला हो सकता था? वो तो हुआ ही है, हो सकता क्या है। तो क्या कार्रवाई करा पाएंगी आप? हमने तो मांग की है, अब कार्रवाई अधिकारियों पे निर्भर करता है। सर, बदौसा जो नाले के संबंध में कई ग्रामीणों ने बताया वहाँ जो कि नाला निर्माण हुआ नहीं है, क्या मामला है सर? यहाँ नाला निर्माण के लिए 2021-22 में धनराशि व्यय की गई है, व्यय के सापेक्ष वहाँ निर्माण कार्य नहीं हुआ है, जिसकी नोटिस हमारे उपायुक्त महोदय द्वारा जारी की गई है। जल्द ही दोषियों के खिलाफ, जिसमें तत्कालीन सचिव योगेश कुमार, तत्कालीन ग्राम प्रधान थी रजनी देवी और कल्प न्याय तकनीकी सहायक थे और रोजगार सेवक थे हरिशंकर, इनके खिलाफ उन्होंने नोटिस जारी किया है। इस चीज की लेकिन नोटिस है रिकवरी के लिए है कि FIR कराने के लिए? कारण बताओ, नोटिस किसमें भुगतान हुआ है, काम क्यों नहीं कराया गया है, उनसे जवाब स्पष्टीकरण मांगा गया है। और खबरें चली तो उन्होंने आनंद फानन में वहाँ बताया है मसाला की भी गुणवत्ता ठीक नहीं है। पहले तो इन्होंने जो पैसा निकाला, आप इस समय जसपुरा में है और पूर्व प्रधान भी जो रजनी है उनका भी कार्यकाल खत्म हो चुका है। एक शमशान तक रोड थी, उसका पैसा अधिकृत निकाल लिया गया है, आज तक काम नहीं हुआ। मट्टी पट्टी ऐसे कर दी गई है, काम खत्म हो गया इसको। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो खुलेआम दिख रहा है, आपके अधिकारियों के ऑडिट में भी वो शो हुआ है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई होगी, किस तरह की कार्रवाई होगी, हम आपसे आश्वासन जानना चाहते हैं। नोटिस भी दी गई है लेकिन अभी तक नोटिसों में कोई कार्रवाई नहीं हुई। सन 19-20 का मामला है। बोली जी, वो पर्याप्त मैं समझता हूँ। जो आप प्रकरण बता रहे हैं वो मेरे संज्ञान में आ चुका है। इसी क्रम में उनको मैंने नोटिस भी दी है। कोई भी कार्रवाई करने से पहले संबंधित को नोटिस देना, अपना पक्ष मजबूत किया जाता है, वो क्या कहना चाहते हैं। 7 या 10 दिन का संभवतः उनको नोटिस दिया गया है और उनके नोटिस आने पर नोटिस में वो क्या कहते हैं उसको देख के फिर तकनीकी इसका परीक्षण भी कराया। कुछ तकनीकी बिंदु हो सकता है शामिल हो, उनका परीक्षण कराने के बाद जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। जो नाला अभी बनना ही नहीं है, रेलवे विभाग की सरकारी जमीन में पास कर दिया गया था, तो ना तो आपका विभाग बना सकता है और ना किसी की मजाल है कि रेलवे को टच कर दे। इसके बाद भी उसका भी पैसा निकाल लिया गया है, तो
उसमें वो काम भी नहीं करा सकते। ठीक है, ये आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ, लेकिन जैसा मैंने बताया कि हमको जिसके ऊपर आरोप लगा है उसकी बात सुननी है, हम उसकी सुनेंगे और उसमें यदि हो सकता है नोटिस दी गई होगी तो जो आप काम बता रहे हैं वो भी उसमें सम्मिलित होगा, तो उसका वो जवाब नहीं दीजिए। वीडियो साहब के थ्रू उनको नोटिस गई है और वो जवाब आएगा 3-4 दिन 5 दिन में, उसके बाद कार्रवाई होगी निश्चित होगी।